नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 979। पहले भी बात की है, आज भी कुछ बात कर लेता हूँ। मेरे घर की जो पुस्तकालय है उसमें मैंने ये रामचरितमानस रखा हुआ है। मैं इसको जब जब समय मिलता है पढ़ता हूँ, कुछ अध्ययन करता हूँ और कौन सी बात कहाँ पर क्यों कैसे कही गई है, इससे आज के युग में जो कि 500 वर्ष पहले लिखी गई ये महाकाव्य है, तो इसकी चर्चा मैं यदा कदा करते रहता हूँ और कोई न कोई मुद्दा मुझे मिलता है तो उसकी चर्चा जन जागृति में भी करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम ही प्यारी, यानी आज काम की बात करता हूँ। काम की बात तो मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन कौन से काम आज मैं और कौन से काम की बात कर रहा हूँ। एक काम और है जिस काम को हम सब जानते हैं, जैसे काम क्रोध मद लोभ मोह ने मुझको ऐसा घेरा। इसमें ये जो बताए गए हैं हमको जो घेरने वाले, इनमें सबसे पहले काम है। दूसरे शब्द में इसको हम कह सकते हैं काम इच्छा। और यही बात सूरदास जी भी कह के गए हैं। क्या कह गए? मौसम कौन कुटिल खल कामी। इतना अध्ययन करने के समझने के बाद वो क्या कहते हैं, मेरे से बड़ा कुटिल खल कामी कोई है ही नहीं। ये सारी बातें इसमें आई हैं। तुलसीदास की चर्चा चल रही है तो तुलसीदास के बारे में इतना बता देना चाहता हूँ कि उनकी मैंने पहले एपिसोड नंबर 334 और 455 में भी उनकी चर्चा की है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में और उनका निधन संवत 1680 में हुआ। कुल मिलाकर के 126 वर्ष तक वो जीवे, जो कि इस मानस में लिखा हुआ है। और रामचरितमानस की रचना उन्होंने संवत 1631 से 1633 के बीच में की थी और जिसकी रचना करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। तो इसमें 7 कांड हैं। मैं उसको और किस श्लोक के नाम से मैंने याद कर रखा है, वैसे आपको बता देना चाहता हूँ। बाल कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आज मैं उत्तर कांड के अंतिम दोहे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये काम वाली बात पर आ रही है बात। तो उसमें क्या है कि उन्होंने पहले 2 दोहे हैं उसमें। दोहा नंबर 130 क और 130 ख। तो क में लिखा है, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर और अश विचारी रघुवंश मणि हरो विषंभव भीर। अर्थात उनका है कि मेरे जैसा कोई गरीब नहीं है और आप जैसे गरीबों का हितैषी कोई नहीं है। वो ईश्वर मानते थे, उनको परमात्मा मानते थे। उनका वो भक्ति काल में था, उनके दिमाग में गई था, तो राम को परम ईश्वर मानते थे। तो बोला मेरी नैया पार लगा देना, मेरी पीड़ को दूर कर देना। इस दोहे में तो ये है। अब जो दूसरा दोहा है जिसमें ये शब्द का मैंने प्रयोग किया था कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये काम ही प्यारी उन्होंने क्यों कहा, इस पर थोड़ी सी बात यही है। वो इनके विचार से, जैसे सूरदास की मैंने कहा, तो उनके विचार से एक कामेच्छा, एक काम जो मनुष्य में है, व्यक्ति में है, ये एक ऐसी चीज़ है जो छुटाए न छूटे और इस पर नियंत्रण पाना बड़े बड़ों के बस का नहीं है। ये उन्होंने देखा है। अब आप अगर कहेंगे कुछ हम इस पर जब चर्चा करें तो मैं 3 उदाहरण तो आपके सामने देता हूँ जिन्होंने ये इस पर नियंत्रण नहीं पाया। तब वो कहते हैं जब ऋषि मुनियों और बड़े बड़ों के नहीं चली तो आम आदमी की क्या बात है। इसका अर्थ उनका ये है, इस पर नियंत्रण पाना। तो सबसे पहले नारद और की बात ले लेते हैं। तो नारद मोहिनी पर आसक्त हुए, बोला जी भगवान से रूप मांगा, बानर का रूप मिला। आगे रामलीला में देख लीजिएगा आप। मैं अल्पज्ञानी हूँ, मेरे पास कोई इतना संत टाइप का ज्ञान नहीं है। मैं साहित्य हूँ, छोटा सा लेखक हूँ, मैं लिखता हूँ और जो अच्छा चीज़ कहीं से मिलता है आपके सामने रख देता हूँ। और दूसरा, इंद्र ने अहिल्या के साथ जो आसक्ति दिखाई, ऐसा बन करके वेश बदल करके वहाँ चले और बेचारी नारी को गौतम ऋषि ने पत्थर बनने का वो दे दिया। वो भी आपने रामलीला में देखा। तीसरा, महाभारत का एक ले लेता हूँ, ऋषि पाराशर का नाम आपने सुना होगा। और वो मल्लाह की पुत्री मत्स्यगंधा के साथ आसक्त हो गए। देखिए कितना बड़ा ऋषि। और जब वो हो गए तो उसने कुछ शर्त रखी, शर्तें पूरी हुई और उसके बाद कृष्ण द्वैपायन यानी किसका, वेद व्यास का जन्म हुआ और आसक्त उस पर हो गए। और फिर उसके बाद
इसी वेद व्यास ने जो कि आगे जाके महाभारत लिखी। तो कहने का मेरा अर्थ यही है कि इस जनजागृति का जो शायद तुलसीदास ने काम ही वाली जो बात शुरू करी कि काम ही नारी प्यारी जी में, वो समझते हैं कि मैं कितना किससे तुलना करूं, मैं कितना आप मुझे प्यार करें, मैं आपके प्रति नतमस्तक रहूं। राम से कहते हैं वो कि इतना तुलना कर दी कि जैसा एक कामी पुरुष नारी के पीछे वो आसक्त होकर के सब कुछ संसार को भूल जाता है, उसमें इसी तरह मैं संसार को भूल जाऊं। शायद ये तुलना करी गई, उनको और कोई तुलना मिली नहीं। तो ये एक चीज़ है। और जो मैंने फिर आपको पाराशर की भी बात बताई और मैंने इंद्र की भी बात बताई और फिर मैंने आपको नारद मोह का भी बात बताया। कोशिश करें, पढ़ें, थोड़ा सा ज्ञान तो प्राप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।